डर भी लगता था। एक बार माँ ने देख लिया तो वो लगी सुताई डंडे से अपनी, बिल्कुल। हाँ, अच्छा। डंडे से हाँ, पड़ी इनको। बिल्कुल। और एक को पड़ी तो मतलब सब सब बिल्कुल कोने में गए भैया। हाँ भैया। दूसरे भाई लोग हाँ कोने में जाके छुप हाँ, गए। तो नमस्ते दोस्तों, यहाँ पर मैं मूंगफली को सेक रही हूँ क्योंकि मूंगफली की गुड़ पट्टी बनाना है। और मकर संक्रांति पर मूंगफली, तिल्ली इन सब की पट्टी बनती है या लड्डू बनते हैं। तो लड्डू हमको ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, इसलिए हम पट्टी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मूंगफली को मैं सेक रही हूँ और टीवी चालू थी तो आवाज़ म्यूट करना पड़ी। और ये यहाँ पर गुड़ को थोड़ा सा गरम करके पिघला के और थोड़ा पका लेते हैं तो उससे अच्छी बनती है पट्टी। ये मूंगफली को भी हमने छील कर साफ़ करके रखा है यहाँ पर देखिए, और बाकी बची हुई फली को भी अभी छीलना बाकी है। बहुत अलग अलग टाइप के भी लड्डू बनाए जाते हैं मकर संक्रांति पर, लेकिन तिल्ली का महत्व ज़्यादा होता है, गुड़ तिल का। तो हमने उसी में थोड़ी सी तिल्ली मिला दी थी। दोस्तों, सुबह हमने पट्टी बनाई थी और उसके बाद बैटरी मोबाइल की डाउन हो गई थी तो आगे का वीडियो नहीं दिखा पाए थे। और अभी मैं ये वीडियो शाम को बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये पट्टी बन चुकी थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। चलिए सोनी जी से पूछते हैं कैसी बनी है पट्टी। तो उनको देते हैं, खिलाते हैं और पूछते हैं कैसी। लीजिए सर। ओ नमस्ते नमस्ते, आइए मैडम। अच्छा, मैं भी। हाँ, अभी आई ना सब्जी। हाँ यार भाई, ऐसे। हाँ, तो फिर मैं उधर आती हूँ और सोनी जी फिर बताएंगे कैसे बनी है ना। तो ऐसे बगल में बैठ के फिर बताएंगे आप। भाई क्या है कि ये कान काटी निकाल दो। अरे ये लगा है। हाँ, ब्लूटूथ लगा के गाने सुन रहे थे शायद, है ना। हाँ, मैं वो जरा कुछ मैटर सुन रहा था। मैटर था। तो सबसे पहले तो दोस्तों को अपन बधाइयाँ दे देते हैं, शुभकामनाएं, है ना दोस्तों। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। हम दोनों की तरफ से आपके पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज वैसे काफ़ी ना सर्द ठंडी हवा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में हम सब जो है वो जमे जकड़े बैठे हैं। बिल्कुल। और ये जैकेट पहनने के बाद भी ठंडी लग रही है। सोनी जी को आज ज़्यादा लग रही है। हाँ, अभी ज़्यादा लग रही है। अभी तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि कभी आ गई थी भाई। हाँ, ये बात तो सही है। तो मैंने भी बिल्कुल पहन के बैठ गए। हाँ। हाँ, और मैंने आके डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। तो वही डिस्टर्ब की क्या बात है कि नहीं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो फिर हाँ जी, बिल्कुल। ये हमारे दोस्तों के लिए भी प्रसादी, तिल गुड़ का प्रसाद जो मेन रहता है मकर संक्रांति पर, है ना। तो हमारे दोस्त भी खाएंगे। और देखिए कैसी बनी है, आप खुद बताइए। अच्छी सॉफ्ट है बिल्कुल, और ऐसे आसानी से इसको यहाँ रखो ना, लाओ मैं पकड़ती हूँ प्लेट। बिल्कुल। हाँ, ओ सॉरी। ये ऐसे बड़ी आसानी से टूट जाती है। हाँ। तो यानी बहुत अच्छी क्या है, लचकदार है ना। हाँ, जैसे तो, चटक की आवाज आना चाहिए, वैसे चटकना चाहिए बोलते हैं, तो वैसी बनी है और अच्छा लग रहा है। और अलग अलग तो इसलिए अच्छी बनी है तो आप लोगों की तो याद आएगी। इसलिए आपके लिए भी हम लेकर आए हुए। और मकर संक्रांति पर तिल गुड़ खाना बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है। इसको खाना भी है सर जी, खाना भी तो है। हाँ जी, बिल्कुल। पहले आप मैं भी थोड़ा सा कैसी बनी? अच्छी लग रही है। हाँ। तो हम थोड़ी खाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं दोस्तों। रहते हैं।
तो सूर्य भगवान जो है बहुत निकट रहते हैं मकर रेखा के, तो इसीलिए मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, ऐसा कहा समझा जाता है। हाँ जी बिल्कुल। हमें तो यही ज़्यादातर पता है हाँ। ना। और सुबह सुबह स्नान ध्यान और ये सब चीज़ें होती हैं। तिल्ली से उपटन किया जाता है, गंगा जल डाल के नहाते हैं पानी में। पहले तो नदी तालाबों पर भी जाते थे, लेकिन अब उतना साधन नहीं है शहर में, एकदम से पास शहरों में में नहीं है। होता बाकी अभी भी जहाँ पर नदी साधन है तो अच्छे जाते साधन हैं, वहाँ बहुत पर सारे लाखों लोग। की संख्या में बिल्कुल पब्लिक जाती है। बिल्कुल। हाँ। और जिसके घर में साधन नहीं है तो फिर वो गंगा जल डाल के तिल्ली डाल के नहा लेते हैं। हाँ। तो ऐसा है। हाँ, ये थी हमारी तो छोटी सी मकर संक्रांति। और हमने भी बड़े थोड़ी सी धूप सेकी और थोड़ा ऐसे घरेलू कामकाज करते हुए आज का समय यूं ही निकाला। यूँ निकल गया। संडे भी था और त्योहार भी था, तो पता ही नहीं चला दिन कब निकल गया। और बस चल रहा है, अभी भी कुछ काम बाकी है थोड़े बहुत, तो हमने कहा क्यों ना आज के दिन आपसे रूबरू हुआ जाए सर, है ना। हाँ, यही तो गुफ्तगू करने का मौका भी मिल गया और जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ऐसे वीडियो बनाने का सोचते हैं लेकिन बस आलस कर देते थोड़ा सा, तो कोशिश करते हैं ऐसे वीडियो बनाते रहने की। सर प्लीज सुना दो, एक तो होना चाहिए। क्यों दोस्तों, होना चाहिए ना। सोनी जी के मुंह से गाना नहीं सुनो तो अधूरापन लगता है। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो गीत कुछ इस प्रकार है, बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। नहीं, कौन सा वाला? अच्छा, मकर संक्रांति है तो इससे संबंधित ही होना चाहिए कुछ। हाँ। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। ये काटा वो भी तो है। अरे बहुत ही शमशाद बेगम मोहम्मद रफी। हाँ, बेहतरीन गाना है, बहुत बेहतरीन। हाँ, कैसा है सुना जरा। ये काटा हमारा। सोनी जी, आपने पतंग का गाना सुनाया ना, तो मुझे बचपन की एक बात याद आ गई। आपको याद आई कि नहीं? मेरे को भी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। पतंग से संबंधित कोई बात, मतलब जो कि दिमाग से जाती ही नहीं, कभी भी पतंग उड़ते हुए देखते हैं या फिर कुछ ऐसी बात होती है ना तो याद आ ही जाती है। भाई, हर व्यक्ति का बचपन होता है और उसे अपनी सुनहरी यादों में संजोए हुए रहता है व्यक्ति। हाँ। ऐसे ही हमारी भी साथ में थोड़ी सी बात जुड़ी हुई है। हाँ। पहले आप बताएं मैडम। हाँ, क्या हुआ था, जब मैं शायद 4th में थी, 4th क्लास में रही होंगी, तो ऐसे हम लोग पतंग उड़ाते हुए खेलते हुए ऐसे मतलब मस्ती करते हुए घूम रहे थे, फिर रहे थे, तो हमारी एक पतंग कट गई थी। बड़े उदास हो गए थे हम। फिर शाम को जरा ऐसे ही निकल गए घूमने, तो पेड़ पर अटकी हुई पतंग थी, तो मेरे भाई ने और मैंने मिलकर चुपके से उसको निकाला। बड़ी मतलब देखते रहे कोई आ तो नहीं रहा, नहीं तो जिसका पेड़ है वो खुद ले लेगा पतंग। ऐसे करके हमने, मेरे भाई और हमने मिलकर उसको निकाला और वहाँ से दौड़ते दौड़ते घर आए। फिर धागा तो था नहीं उसमें, क्योंकि कटी वाली पतंग थी, थोड़ा सा धागा था, तो घर में जितना भी सिलाई करते ना वो वाला धागा था, और हमारे पास थोड़ा सा जो पतंग वाला धागा था वो लेकर हम छत पर चले गए और उसको बोलते नहीं वो जो बंधा रहता है धागा, तो उसी जगह पर आप के ऐसे कुछ करके कुछ करते तो अलग रहता है ना तरीका उसका, कि कोई अच्छे से बांधता है तो बहुत ऊपर तक जाती है। हम लोग तो छोटे थे तो उतने अच्छे से नहीं बनता था, पर उसमें पहले से जो लगा हुआ था वो कारण था कि जो भी कारण रहा होगा से जो है बांधते हैं। हाँ, तो उसका कुछ एंगल होता है कि किस एंगल पर बांधना चाहिए, तो उसमें इतना अच्छा बंधा हुआ था, या पतंग अच्छी थी कि क्या, हम लोग उड़ाते गए और वो तो ऑटोमेटिक ऊपर आसमान में दूर 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 तो कि जा ही रही, इतनी छोटी सी दिखने लग गई, तब तक कि वो उड़ती रही। उसके बाद हमारा धागा जो रील से कब ख़त्म हो गया हमको पता ही नहीं चला, और वो धागे सहित पूरा
पतंग बहुत ऊपर उड़ गई। हम दोनों भाई बहन बहुत दुखी हुए कि यार इतनी अच्छी पतंग हाथ से कैसे छूट गई। फिर लेकिन मज़ा बहुत आया था हमको, तो वो चीज़ हमेशा याद रहती कि पहली बार हमारी पतंग इतनी ऊपर गई थी। लेकिन वो भी मतलब गॉड गिफ्ट ही बोलना चाहिए, क्योंकि अचानक ही जो हमारी कट गई थी तो हमें मिल गई फिर से, और इतनी अच्छी आसमान को छूते उड़ी भी। बस उसका एक दुख हुआ कि वो धागा ही लास्ट में ख़त्म हो गया धागा को लेके ही उड़ गई वो पर मज़ा बहुत आया था। तो ऐसी यादें रहती है, छोटीपन की याद आ जाती है। बिल्कुल यही चीज़ें हैं, और ऐसी ही कुछ याद हमारे साथ भी है कि जब हम छोटे थे, लगभग 7-8 साल के होंगे, हाँ। तो उस समय की बात ये थी कि लोगों को पतंग उड़ाते हुए देखते थे, और हमारे पास तो कोई ऐसा साधन था नहीं। तो जो पतंग बनाते थे तो कैसे, अखबार ले लिया, अखबार का जो है उसको काटा, और जो बांस होते थे, बांस की छिलपी निकाल कर पहले बांस को अपने चाकू से काट लिए, और काटने के बाद में फिर ऐसे रगड़ रगड़ के घिस के जो है उसको तिकोन बनाया, उसका जो कोन बनाया, और उसको बारीक करके फिर उसको छिलाई करके उसको बराबर एंगल बना के चिपकाए। आटे की लेई बनाते थे, आटे की लेई बनाई, और उसके बाद अच्छा माँ उधर डांटती थी कि बोले क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ये लगे हुए हैं, ये कोने में भरा गए। अपने हरी से अरुण है, छोटे भाई लोग और हम लोग जो मिलके, तो वही एक चलो बस उनका तो ये है कि भाई हाँ भाई जी ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है ना, तो चलो हम भी करते हैं, हाँ इसको ये करते हैं। और जो है ना धागा होता था, एक्चुअली हमारे पास धागा तो रहता नहीं था, उसको हम सूतते थे, और पहले थोड़ी सी लेई में करें, थोड़ा ये है ना, एक फेविकोल वगैरह तो कुछ रहता नहीं था, तो बस लेई बनाना, और उसमें आटे की लेई बनाना, उसके अंदर थोड़ा गोंद, और गोंद भी कैसे रहता था मालूम कि पेड़ को पहले पेड़ के वहाँ पे पहले से छिल के रखते थे, हल्की से उसकी छाल को छिल दिए, तो कुछ वहाँ पे जैसे नीम के हैं, तो वो निकल आता था, उसको ले आते थे, चिपचिपा जो है तो वो हमारे गोंद के काम आता था। तो इस तरीके से, और मैंने कहीं से जुगाड़ पानी करके ना, वो एक सरेस आता था, तो उसको थोड़ा सा 5-10 रुपए का लेकर आकर हमने रखा हुआ था छुपा के, तो उसको मिला के आप मतलब धागे में बना लेते थे, उसको धागे में ऐसे करके। तो डर भी लगता था, एक बार माँ ने देख लिया तो वो लगी सुटाई डंडे से अपने, अच्छा डंडे से पड़ी इनको, बिल्कुल, और एक को पड़ी तो मतलब सब बिल्कुल कोने में गए भैया, हाँ भैया, दूसरे भाई लोग कोने में जाके छुप तो बोले अच्छा। पर हमें वो पतंग बनाना वो बहुत अच्छा लगता था। जैसे आप बता रहे ना सर, वैसे हम भी बनाते थे, अखबार से बनाते थे, पापा के ऑफिस में से मतलब जो पेपर बेकार रहते थे उनको ला के बनाते थे, पर उतनी अच्छी तो नहीं उड़ती थी, लेकिन हम भी ऐसे। और कांच को पीसते हुए देख के आ गए थे हम एक बार कि भाई यहाँ पर कांच पीसते हैं ये लोग, बड़े बड़े जो भैया लोग थे, तो उससे अच्छा धागा बन जाता है। तो हम और हमारा छोटा भाई, हम भी एक बार कांच पीसने लग गए, और कांच पीसने में ना हाथ में इतनी बुरी तरीके से लगाना वो कि 8-10 दिन उससे परेशान रहे, और लगा मम्मी पापा की भी बहुत डांट खानी पड़ी। वो कांच पीस के जो धागा बनाते ना, अपन मज्जा बोलते ना उसको, तो उसको बना के बहुत। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो है, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसी बचपन की यादें जुड़ी होगी पतंग से, मकर संक्रांति से, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए हमें भी, है ना। बिल्कुल। और तो मोबाइल को मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा है ना, तो हाथ दुखने लग जाता है। ट्राइपॉड में पकड़ो तो सही रहता है, लेकिन ऐसे हाथ में पकड़ा है ना, तो हाथ थोड़ा सा कांपते हुए और हिलते हुए दिखता है वीडियो में। तो ऐसे ही छोटी मोटी यादों के साथ अब आपसे लेंगे हम इजाजत। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दोस्तों।